कार्यालय में बैठकों का दौर जारी। पहले सेशन में प्रदेश महामंत्रियों की बैठक, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक ले रहे हैं। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद। बड़ी जानकारी है, हम खबर आपको बता दें, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक ले रहे हैं। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है। पहले सेशन में प्रदेश महामंत्रियों की बैठक हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक ले रहे हैं। बड़ी खबर है, जानकारी, पहले सेशन में प्रदेश महामंत्री की ये बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, फिलहाल बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बैठक का दूसरा दौर जो है सिलसिला वो जारी हो चुका है। प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर हम आपको लगातार प्रदेश बीजेपी कार्यालय की दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले संगठनात्मक महामंत्रियों की बैठक हुई थी। अब जो है प्रदेश पदाधिकारियों की जो दूसरी बैठक का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात की निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तकरीबन 7 सीटों में, इसको लेकर जो है बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा होनी है। पहले सेशन में महामंत्रियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ली और इसके साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में तकरीबन 7 महापौर के जो कैंडिडेट हारे हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। पहले 16 की 16 जो नगर निगम सीटें थी वो बीजेपी के कब्जे में थी, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो 7 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है। एक निर्दलीय और आम आदमी पार्टी ने भी अपना मध्य प्रदेश में खाता खोला है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2018 में भी जो है बीजेपी को मध्य प्रदेश में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियां सामने आई थी, उसकी वजह से 2018 में बीजेपी सरकार बनाते बनाते चूक गई थी। अब उन जो कमियां हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। और हमारे साथ यहाँ पे प्रवक्ता मौजूद है। सर, अगर बात की जाए तो एक बड़ी बैठक 2023 की रणनीति भी और जिन सीटों में अभी हार मिली है उन पर भी लगातार मंथन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ विस्तार योजना के तहत हमारे को जो बूथ स्तर पर जो समूह है उस समूह को सुदृढ़ीकरण करने का काम किया था और उसके बाद में फिर हमने वहाँ पे बूथ को डिजिटल भी करने का काम किया था और उसके बाद से लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में पंचायत और निकाय के चुनाव हमने सबने मध्य प्रदेश में आए वो देखे और उस चुनाव के बाद में आप देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ये जो हमारा तंत्र है, स्ट्रक्चर है, ये आज यहाँ पर उपस्थित है। अभी एक बैठक जो है हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ में हमारे संगठन के नेता ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी 2:30 बजे से एक बैठक और होने वाली है, जिसके अंदर जिला अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ विस्तार योजना के जिले के प्रभारी, संगठन के जिले के प्रभारी और तमाम उस कैटेगरी में आने वाले कार्यकर्ता, विधायक सहित सारे लोग आज अभी 2:30 बजे से बैठेंगे और ये हमारी एक नियमित बैठक होती है। हमने पिछले दिनों जो टास्क लिया था उस टास्क पे कहां तक पहुंचे, आने वाले समय में हमारी क्या कार्य योजना होगी, इस प्रकार की सारी बातों पे विस्तार से चर्चा होने का काम। 23 के विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता और संगठन में क्या बड़े बदलाव? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव कहीं न कहीं हमारे दृष्टि में रहता है और चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में आम चुनाव है, तो निश्चित तौर पर संगठन की जो कार्यक्रम बनते हैं, गतिविधियां चलती है, उसमें कहीं न कहीं चुनाव भी दृष्टिगोचर होता है, चुनाव को लेकर भी रणनीति बनती है। इस समय जो है प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक जारी है और इसके साथ ही अगर जो हमने आपको तस्वीर दिखाई कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की जो बैठक है वो लगातार जारी है और 2:30 बजे से बड़ी और मुख्य बैठक यहां पर शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, बैठक में शामिल होंगे। और वहीं एक बड़ी बात यहां पर ये निकल के सामने आई कि 2023
के विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता और संगठन में एक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं बड़े बदलाव कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। संगठन की अगर बात की जाए तो संगठनात्मक बड़े बदलाव तकरीबन 20 से अधिक जो है जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है, क्योंकि जो उनकी कार्यप्रणाली है, जिन सीटों में हार का सामना करना पड़ा है, तो इसको लेकर जो है एक बड़े बदलाव की तरफ अब बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है, तो इसको लेकर जो है संगठन और सत्ता का तालमेल बना रहे, इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। और जो बैठक का सिलसिला है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अब 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हो चुका है। बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि बीजेपी फिलहाल कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि एक बड़ा बदलाव जो है बीजेपी में किया जा सकता है, शायद मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया जा सकता है। देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में मंत्रिमंडल में विस्तार करना क्या बीजेपी के लिए सही होगा? देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं नए चेहरों को अब बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। 2018 में जो कमियां बीजेपी में रह गई थी, उन कमियों को कैसे पूरा किया जाएगा। 65,000 बूथ पर जो अभियान बीजेपी ने चलाया था, उस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के मंत्री, विधायक और सांसदों तक को जो है जिम्मेदारी दी गई थी। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है, उनके टिकट 2023 में कट सकते हैं। जिन जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस अभी हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस जिला अध्यक्षों की खराब रही है, जिले के प्रभारियों की परफॉर्मेंस खराब रही है, तो उनको जो है बदला जा सकता है। उनसे फिलहाल अभी आज की बैठक में पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या कारण रहे, क्या कमियां रही है जिनकी वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसी स्थिति 2023 में ना उत्पन्न हो, उसके पहले ही जो है जमीन अपनी बीजेपी मजबूत करना चाहती है। और ऐसे निष्क्रिय जो जिला अध्यक्ष है, जिनकी वजह से तकरीबन 7 ऐसी महापौर की सीटें हैं जिनमें हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों में जरूर जो है जिला अध्यक्ष और जिले के प्रभारी बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही संगठन में और भी बड़े बदलाव हमें दिसंबर से जनवरी तक देखने को मिलेंगे। कि मंत्रिमंडल की विस्तार की अगर बात की जाए तो लगातार ये चर्चा होती नजर आ रही थी कि जल्दी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, तो उसके पहले जो है एक मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर होगा, जिसमें कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों को अंदर भी लिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जब सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे तो इसका कितना असर जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।